अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से ही होंगे। आज लखनऊ में हम लोगों का लास्ट डे है। खत्म हो गई यहाँ की मस्ती, यहाँ का मजा। अब हम लोग जाएंगे कानपुर और कानपुर से इलाहाबाद। जो बारात आई थी वो कानपुर से आई थी, इसलिए रिसेप्शन भी कानपुर में है, तो हस्बैंड वगैरह रिसेप्शन में जाएंगे और फिर रिसेप्शन से वापसी हो जाएगी इलाहाबाद की। अभी मुझे कुछ काम था, कुछ सामान लेना था और कुछ सामान मुझे वापस भी करना था। मैं लेके आई थी तो उसमें कुछ कमी थी, तो मैंने भाई से बोला कि बाइक से चलते हैं और चल के ये सारे काम कर लेते हैं, क्योंकि कार थोड़ा सा फंस जाती है रास्ते में। रेड लाइट पे भी कार काफी टाइम तक फंसी रहती है और बाइक को आदमी कोने किनारे से निकाल लेता है, तो इसीलिए। और पूरी फैमिली को जाना भी नहीं था, सिर्फ मुझे अकेले जाना था, तो फिर हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि चलते हैं बाइक से और जल्दी जल्दी सारा काम करके आते हैं, क्योंकि लखनऊ के लिए भी निकलना है। अगर कार से गए तो फंसे रह जाएंगे, पता चला कि शाम हो जाएगी। और बाइक से सफर बहुत अच्छा होता है। अगर आपको सिंगल सफर करना है, अकेले मतलब कुछ काम से जाना है लखनऊ में कहीं भी, तो स्कूटी और बाइक तो बेस्ट ऑप्शन है मेरे ख्याल से। तो हम लोग आगे छोटे मोटे से अपने जो काम थे वो किए। उसके बाद फिर ये दूसरी शर्मा चाय की शॉप है, यहाँ से भाई ने चाय पिया, क्योंकि हम लोग नाश्ता वगैरह कुछ करके नहीं निकले थे, बस थोड़ी सी चाय लेके निकले थे, तो भूख लग गई थी। मैंने तो नहीं पी, भाई ने पी। उसके बाद फिर हम लोग आ गए इधर। इधर सारे रेस्टोरेंट है, इधर भी खाने का पूरा हब है। दस्तरखान है, ओपन हेयर एयर है और जाने क्या क्या। तो यहाँ से फिर हम लोगों ने एक एक रोल पैक कराया कबाब पराठा का। बहुत अच्छा ये रोल बना के देते हैं, पराठे के ऊपर कबाब लगाते हैं, उसके ऊपर प्याज और चटनी डाल के बहुत अच्छा ये रोल जो है रैप करके देते हैं। आप रास्ते में आराम से खा लीजिए। और बाकी बिरयानी पैक कराई, कबाब पराठा पैक कराया घर के लिए। और उसके बाद फिर हम लोग वहां से निकल गए। बहुत जल्दी हम लोगों का काम हो गया था। 2 घंटे में हम लोगों ने पूरा काम भी कर लिया, खाना भी ले लिया और लखनऊ भी घूम लिया। तो लेके हम लोग आ गए। और क्या ज़बरदस्त रैप था इनका। मटन का कबाब होता है, इनकी मटन की बिरयानी भी बहुत ज़बरदस्त होती है। पहले तो ये प्लान बना था कि टुंडे चलते हैं, क्योंकि टुंडे नहीं जा पाए हम लोग इस बार। तो टुंडे दूसरे रूट पे था, तो इस रूट पे यही वाली दुकान दी, तो भाई इधर ही ले आया, बोला यहीं से ले लेते हैं। अब टुंडे दूसरी तरफ है, उधर क्या करेंगे। और उधर अमीनाबाद जाते भी तो फंस भी जाते हैं हम लोग, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा ट्रैफिक ज्यादा होता है। ये है अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर। यहाँ पे एक बारात में मैं आई थी तो मुझे दिखा, तो मैंने छोटी सी क्लिप इसकी बना ली। रोल खाते हुए हम लोग आ गए घर। घर पे ऑलमोस्ट जो सामान था वो मैं पैक करके गई थी, लेकिन इब्ने नहा रहे थे तो इब्ने के कपड़े नहीं पैक हुए थे। और बाकी नमाज किसी ने नहीं अदा करी थी, तो वो सारी चीजें पैक करनी थी। तो वो सारी चीजें मैंने आके घर पे पैक करी और पैक करने के बाद फिर हम लोग तैयार हो गए निकलने के लिए। घर भाई का एकदम साफ सुथरा हो गया, क्योंकि हम लोग बहुत ढेर सारा सामान लेके आए थे, तो घर पूरा भर गया था। अब जब सामान हम लोगों का सिमट गया तो घर में सन्नाटा हो गया। इब्ने साहब बिल्कुल रेडी स्टडी गो है, इस टाइम बिल्कुल तैयार हो गए हैं। घर भाई का बिल्कुल साफ हो गया, सुथरा हो गया, जैसे हम लोग आए थे तो इसी तरह से भाई का घर था, साफ सुथरा बिल्कुल। लेकिन हम लोग के आते ही पूरा फैल गया था। ये होटल ओरिनेट है, यहीं पे सारे गेस्ट जो इलाहाबाद से आए थे या जो जहां से भी आए थे गेस्ट, वो इसी होटल में रुके थे। एक एक रूम सबको यहाँ पे अलॉट किया गया था। ये होटल ओरिनेट में जो भी गेस्ट आए थे सलमान भाई के, जहां से भी आए थे, उन सब लोगों को इसमें एक एक रूम, दो दो रूम, जैसे जिसकी रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से सबको दिया गया था। ये भी कोई बहुत जबरदस्त होटल थी। ये रूम भी बहुत बड़े बड़े से थे, बड़े स्पेशियस थे। और सारी चीजें यहाँ पे थी, हेयर ड्रायर भी था और केटल वगैरह तो रहती है होटल में, लेकिन यहाँ पे और भी सहूलियतें थी। यानी शादी को देखते हुए ये वाला होटल बहुत जबरदस्त था। अब ये वाले शू आने लगे हैं जो स्लीपर होती है, बाथरूम स्लीपर, तो ये भी पैक करके यहाँ पे रखी हुई थी। ये हेयर ड्रायर था। हेयर ड्रायर तो हम लोग को दिल्ली में भी मिला था जब हम लोग गए थे, लेकिन यहाँ पे भी था। मतलब कोई दुश्वारी नहीं होगी आपको, अगर आप शादी ब्याह में कहीं जा रहे हैं तो आपको साथ ले जाने की जरूरत नहीं है। अब इतनी चीजें ये लोग मुहैया कर देते हैं होटल वाले, नहीं तो फिर घर से हेयर ड्रायर वगैरह लेके निकलिए। खैर,
निकल गए हम लोग कानपुर के लिए और भाई का बार-बार कॉल आ रहा था। पहला सवाल तो ये था कि कहाँ पहुँचे और दूसरी बात ये थी कि घर पूरा सन्नाटा हो गया। घर बिल्कुल सन्नाटा हो गया, घर पूरा साए-साए कर रहा है। भाई ने 5-6 बार रास्ते में हम लोग को कॉल किया था और बस यही बोला था, घर बिल्कुल सन्नाटा हो गया, बिल्कुल सुनसान हो गया, दिल नहीं लग रहा है। खैर हम लोग इतने ढेर सारे लोग गए थे और जब वापस हुए और उसी तरह से सामान भी जब हटा तो घर तो खाली होना ही है। रास्ते में ये मिला था हम लोग को एक बड़ा ही अच्छा सा रेस्टोरेंट, तो यहाँ पे हम लोग रुक गए थे क्योंकि पीछे सलमान भाई लोग की फैमिली भी आ रही थी तो उनका वेट भी करना था और हम लोग को भी थोड़ा सा यहाँ पे रेस्ट करना था। तो इसलिए हम लोग इसी रेस्टोरेंट के सामने रुक गए चाय वाय पीने के लिए कि कुछ चाय वाय पी लेंगे, कुछ खा पी लेंगे क्योंकि लखनऊ का रास्ता सॉरी कानपुर का रास्ता थोड़ा लंबा है तो खाते पीते चले तो रास्ता पता नहीं चलता है। तो बीच-बीच में हम लोग रास्ते में रुकते हुए गए थे। इलाहाबाद से जब जा रहे थे लखनऊ तब भी हम लोग रुके थे और आने में भी हम लोगों ने बीच-बीच में स्टे किया था। बीच-बीच में थोड़ी-थोड़ी देर के लिए हम लोग रुक गए थे। अच्छा रास्ता है लखनऊ से कानपुर का मतलब बहुत ज़्यादा खराब नहीं है, अच्छी रोड बन गई है। हाईवे से हम लोग गए थे, बाकी थोड़ी बहुत तो रोड खराब होती है जब आप इंटर होते हैं सिटी में, किसी भी सिटी में थोड़ा बहुत तो, लेकिन अच्छा था मतलब कि सफ़र जो है लखनऊ कानपुर का जो रास्ता है अब बहुत अच्छा हो गया है। आ गए सारे लोग जितने लोग वलीमे में जाने वाले हैं, सब लोग आ गए यहाँ पे। अब यहाँ पे सब थोड़ा-सा चाय और स्नैक्स वगैरह लेंगे, उसके बाद फिर सफ़र को कंटिन्यू करेंगे। जो कानपुर में हम लोगों को होटल मिला था, वो भी कोई ज़बरदस्त था, बहुत शानदार था, वो भी प्रिस्टीन करके कुछ नाम था उसका, वो भी बहुत ही शानदार और बहुत ही बढ़िया होटल था, मज़ेदार वाला मतलब वहाँ पे जाके लग रहा था कि बिल्कुल वीआईपी होटल है। सब यहाँ से जाएंगे अब कानपुर और फिर कानपुर से सबकी वापसी हो जाएगी, सब अपने अपने घर चले जाएंगे। जो लखनऊ से आए हैं वो लखनऊ चले जाएंगे और जो इलाहाबाद से आए हैं वो इलाहाबाद चले जाएंगे। बहरहाल सब अपने अपने घरों को वापस हो जाएंगे। यहाँ पे सब डिसाइड कर रही थी कौन सी आइसक्रीम खानी है क्योंकि बच्चों को बस यही चाहिए, चाउमीन मिल जाए, आइसक्रीम मिल जाए। पहले तो चाउमीन इन लोगों ने एंजॉय किया, उसके बाद फिर आइसक्रीम। हम बड़े जो थे वो पकौड़ी और अ, पनीर की पकौड़ी और प्याज की पकौड़ी ट्राई कर रहे थे। प्याज की पकौड़ी और पनीर की पकौड़ी खाने के बाद हम लोगों ने पी कुल्हड़ वाली चाय। बच्चों को इन सब कुल्हड़ की चाय से और इनसे कोई मतलब नहीं होता है, तो वो लोग अपना खड़े होके सब बच्चा पार्टी आइसक्रीम एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे थोड़ा-सा बस खाने-पीने के बाद फिर हम लोगों का सफ़र शुरू हो गया। फिर हम लोग बैठ गए कार में और स्टार्ट हो गई हम लोग की जर्नी यानी कानपुर जाने वाली। बहुत मज़ेदार सफ़र था, बहुत अच्छा सफ़र था, सारी गाड़ियाँ एक साथ जा रही थी। बाद में भाई बोल रहा था कि इतने लोग कोई वलीमे में जाते हैं। अब जिसकी फैमिली बड़ी है, जिसके दोस्त यार हैं, जिसके ताल्लुकात ज़्यादा है, तो वो लोग तो ज़्यादा हो ही जाएँगे क्योंकि मेरे ख़्याल से 8 या 9 गाड़ियाँ थी जो रिसेप्शन में गई थी। लाइन से सारी गाड़ियाँ चल रही थी, इतना अच्छा लग रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। सारी ल गाड़ियाँ एक के पीछे एक और ये इब्न अब्बास ने लगा लिया था जो ये रास्ता बताता है गूगल पे और इसी के सहारे हम लोग सीधे होटल पहुंचे थे। बीच में एक जगह हम लोग भटक गए थे, बस उसके बाद फिर हम लोग अपना आराम से सीधे जाके वहीं होटल पे ही रुके थे। आ गए हम लोग कानपुर, कानपुर शहर में इंटर हो गए हम लोग और ये है कल्याणपुर यानी का यहाँ से हम लोग इंटर हुए थे और उसके बाद फिर ये आ गई हम लोग की होटल प्रेस्टीन। बहुत शानदार, बहुत खूबसूरत होटल। बिल्कुल मतलब कि मज़ा आ गया था यहाँ पे आके। अभी मैं आपको रिसेप्शन दिखाती हूँ। रिसेप्शन भी बहुत खूबसूरत था इसका और रूम्स तो मैं आपको दिखाऊँगी ही क्योंकि मैं जहाँ जाती हूँ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने व्यूवर्स को सब कुछ दिखाऊँ। ये इस होटल के बगल में एक विशाल भी था मतलब विशाल मेगा मार्ट था, अगर कुछ शॉपिंग वगैरह करनी हो तो आप कर सकते हैं। तो कभी भी जैसे सफ़र में जाएँ इस तरह से अगर होटल वगैरह मिल जाए कि जहाँ पे सारी चीज़ें हों, मतलब कि अगर कुछ घर से ले जाना भूल जाएँ तो वहाँ पे हर एक चीज़ मिलती हो। नूरी भाभी की ये फ्रेंड भी आई थी यहाँ पे
कनीज, इनको भी बुलाया था नूरी भाभी ने रिसेप्शन में, और भी बहुत से गेस्ट थे उनके। ये रिसेप्शन है, रिसेप्शन कितना खूबसूरत है। अभी कुछ लोग यहाँ पे नहीं आए हैं, उनका वेट हो रहा है, सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे। उसके बाद फिर सब अपने अपने रूम्स में जाएंगे, तैयार होंगे और फिर सब जाएंगे रिसेप्शन में। रिसेप्शन एक रिजॉर्ट में था। रिजॉर्ट का नाम मुझे अभी नहीं याद आ रहा है। इंशाल्लाह मैं जब आपको जब वो रिसेप्शन की वीडियो अपलोड करूंगी तो उसमें मैं बताऊंगी कि कौन सा रिजॉर्ट था और कहाँ पे रिसेप्शन हुआ था। रिसेप्शन भी कोई बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही शानदार हुआ था। वहाँ का इंतज़ाम भी बहुत अच्छा था और वो रिजॉर्ट भी बहुत खूबसूरत था। ये है हम लोगों का कमरा, 2 कमरा मिला था हम लोगों को। ये पहला वाला है, दूसरा वाला दूसरी साइड है। इधर इब्ने आके बैठ गए क्योंकि पूरे रास्ते इब्ने ड्राइव करके आए हैं। ये था मेरा आज का व्लॉग। अल्लाह हाफिज।